अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आ गया हूँ अपनी बाइक की वीडियो शूट करने। सो दिस इज़ एक्स ब्लेड 2019 मॉडल एंड ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, नॉन ABS। की बात करें तो वी हैव दिस की हियर विद अस। फोकस फोकस फोकस, यस। सो दिस वाज द की दैट वाज गिवन टू मी व्हाइल बाइंग इट। यहाँ पे होंडा के लोगो लगा हुआ था, वो हट गया विद टाइम। बट लेट्स टॉक अबाउट द बाइक। So this is the bike and it's a 7-year रिव्यू वीडियो। इस बाइक को मेरे को 7 साल हो गए चलाते हुए। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ द हेडलाइट एंड द कलर ऑफ दिस बाइक, बिकॉज आई डोंट थिंक कि होंडा अभी एक्स ब्लेड के अंदर ये वाला कलर प्रोवाइड करता है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वाला कलर उस टाइम पे चूज़ किया एंड आई फील दिस इज़ द बेस्ट कलर दे हैव प्रोवाइडेड इन एनी बाइक टिल नाउ। Talking about the current price, the bike is at 96,696 रुपीज़ एक्स शोरूम एज ऑफ नाउ। बट जब मैंने ख़रीदी थी ये बाइक तो मेरे को ये बाइक ऑन रोड पड़ गई थी 1 लाख रुपए की, 1,05,000 समथिंग। सो अभी तो काफ़ी महंगी हो गई है। बट टॉकिंग अबाउट 2019 से अभी तक तो फ़र्क भी काफ़ी आ गया। एंड दिस बाइक हैज़ ऑलमोस्ट 13.9 हॉर्स पावर, तो काफ़ी अच्छी मेरे को पावर मिलती है इससे। एंड एक चीज़ और मैंने देखी है कि लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ FZS एंड जब भी हम ड्रैग रेस वगैरह कुछ करते हैं तो आई यूजुअली विन। तो येस, आई कैन से दैट इट इज़ बेटर देन FZS। हाँ, अपाचे वगैरह से शायद ये स्पीड में इतनी अच्छी ना हो, बट FZ से अच्छी है, यूनिकॉर्न से अच्छी है एंड काफ़ी अदर बाइक से 160cc सेगमेंट में ये बाइक काफ़ी अच्छी है। कि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के अंदर हमें मिल जाता है ये LED सेटअप एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग आई लाइक अबाउट दिस बाइक। मतलब ये लाइट इतनी सही लगती है देखने में रात के टाइम पे। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक अभी जला के। जस्ट लुक एट दोज लाइट्स। मतलब इस बाइक की कोई एक मेजर चीज़ मेरे को पसंद आई थी तो वो थी इसकी लाइट्स। मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मर वाला लुक देती है। दिस इज़ लो बीम और अगर मैं इसको हाई बीम पे करूँ तो दिस इज़ द हाई बीम ऑफ द लाइट, तो ये भी काफ़ी मस्त लगता है। और इसके अंदर ये DRLs भी हैं, जो कि अगर आप बाइक को इग्निशन नहीं करते हो तो ये आपको सिर्फ इतना जलती हुई दिखती है। बट इट लुक सो कूल। बट इसी के साथ एक मेजर दिक्कत ये है कि जो ये इसका नंबर प्लेट वाला एरिया है, अगर आपने वो नंबर प्लेट का जो फ्रेम आता है अगर वो नहीं लगवाया तो विद टाइम आप भी इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, ये ढीली हो जाती है अगर आप फ्रेम नहीं लगवाओगे तो। एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़ व्हेन यू ड्राइव। सो एज यू कैन सी द की गोज़ हियर एंड एज यू कैन सी दैट आई हैव ड्रिवन दिस बाइक ऑलमोस्ट 46,648 किलोमीटर्स इन द लास्ट 7 years एंड कोई मेजर प्रॉब्लम मैंने एज सच फेस नहीं की है। अगर कुछ मैंने फेस किया है तो वो ये है कि अगर आप अपनी बाइक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लाइक इसके अंदर ओपन चेन हमें मिलती है। यू कैन सी दैट इसके अंदर हमें ओपन चेन मिलती है एंड अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हो तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द चेन। मैं एक बार ऑलरेडी इसका चेन स्प्रॉकेट पूरा का पूरा चेंज करा चुका हूँ, बिकॉज हल्की सी भी डस्ट अगर ज़्यादा इसके अंदर आ जाती है तो इट स्टार्ट्स मेकिंग साउंड एंड आपको हर 3 महीने के अंदर इसके अंदर चेन को ल्यूब करना पड़ता है, अदरवाइज़ चेन आवाज़ करने लगती है, ढीली हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, बट वो बहुत इरिटेटिंग होती है। एंड अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो ओपन चेन वाली बाइक ना ही लो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा। टॉकिंग अबाउट द रियर ऑफ दिस बाइक, तो रियर भी काफ़ी अच्छा है। लुक एट द रियर ऑफ दिस बाइक। तो रियर के अंदर भी मतलब जो इसकी टेल लाइट है इट इज़ वेरी गुड। टी शेप टेल लाइट कुछ मिलती है इसके अंदर। तो ये टी शेप टेल लाइट मिलती है, तो इवन दैट लुक्स वेरी गुड। एंड होंडा अभी तो एक चीज़ प्रोवाइड करने लग गया, बट इफ़ यू कैन सी तो 2019 के मॉडल्स में देयर वाज नो किल स्विच एंड आई थिंक होंडा उस टाइम पे किसी भी बाइक के अंदर किल स्विच प्रोवाइड करता ही नहीं था। तो फॉर्चुनेटली एटलीस्ट अभी होंडा अपनी बाइक्स में किल स्विच देने लग गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ट्रैफिक के अंदर हर बार आप वो की को बार बार बंद करो खोलो, वो बहुत इरीटेटिंग होता है। सो दिस बाइक इज़ अ 162cc इंजन एंड काफ़ी सही है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है इसका। मतलब
आप अगर नॉर्मल रोड पे क्रूज़ कर रहे हो इसको 60, 70, 80 की स्पीड पे, तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती फालतू की, कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी एंड बहुत स्मूथली बाइक रन करती है। इस बात करें इसके फ्रंट टायर के साइज़ की, तो इसके फ्रंट टायर का साइज़ है 80/100 17 इंच का इसके अंदर टायर मिल जाता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसके अंदर, पेडल डिस्क ब्रेक। एंड डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो हाँ, पिछले 7 साल के अंदर एक बार मैं इसका डिस्क ब्रेक भी चेंज करा चुका हूँ, बिकॉज इसके अंदर ब्रेक पैड्स घिस गए थे और मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अनफॉर्चुनेटली वो पूरा का पूरा डिस्क ब्रेक जो इसका था उसके अंदर पूरे लाइंस आ गए थे, जिसकी वजह से आई हैड टू चेंज इट। एक और दिक्कत जो इसके अंदर मैंने मेजरली फेस की है कि इसका जो रियर ब्रेक है, इट्स अ ड्रम ब्रेक इन दिस बाइक। ये स्टैंडर्ड मैंने ली थी, स्टैंडर्ड वेरिएंट, एंड इसका ड्रम ब्रेक काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है एक टाइम बाद। मतलब अगर आप ब्रेक लगाओगे तो यू विल फील कि इट इज़ गेटिंग स्टिक समवेयर, तो वो एक बहुत बड़ा इशू मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है। सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। अगर आप मेंटेन बाइक को अच्छे से करोगे तो शायद वो इशू आए भी ना। बात करो तो मुझे इसके एग्जॉस्ट की साउंड भी बहुत पसंद है। काइंड ऑफ अ विस्लिंग साउंड ये एग्जॉस्ट निकालता है। एग्जॉस्ट सिंगल एग्जॉस्ट है, बट दे हैव गिवन 2 आउटलेट्स टू इट। एंड अगर मैं आपको उसको स्टार्ट करके इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुनाऊँ तो यस, you kind of get this kind of sound. प्लस वन मोर थिंग, उस टाइम पे आई थिंक कोई भी मिड सेगमेंट, इस काइंड ऑफ सेगमेंट 160 सीसी या 200 सीसी के आसपास कोई भी हज़ार्ड लाइट इंडिकेटर्स नहीं प्रोवाइड करता था एक्सेप्ट होंडा, एंड आई थिंक ओनली दिस बाइक हैड दैट। सो यू कैन सी यहाँ पे एक हज़ार्ड स्विच दिया हुआ है एंड यू कैन जस्ट turn it on and it has hazard lights, which I don't think is kind of useful, but मज़ा आता है इसको ऑन करने में। एंड जस्ट लुक एट द LED that they have provided. So ये लाइट, ओवरऑल लाइट का जो इसका पूरा का पूरा जो भी इन्होंने किया हुआ है मुझे बहुत सुंदर लगता है एंड इट इज़ वेरी ग्रेट। तो अगर हम इसके रियर टायर की बात करें तो इसका रियर टायर है 130/70 17 इंचज़, तो दोनों आगे और पीछे दोनों 17 इंचज़ के टायर हमें मिल जाते हैं। एंड अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं, आई एम यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस। लाइक मैं ऑफिस इसी से जाता हूं, आता जाता इसी से हूं, और मैंने ये अहमदाबाद टू मुंबई भी इसको लेके गया हूं मैं, एंड मेरे को उस पूरी राइड में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इट वॉज़ अ वेरी स्मूथ राइड। कहीं पे ऐसे कोई मुझे नहीं लगा कि हाँ गलत लेके मैं बाइक को आ गया हूँ। ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स मैंने इसको एक दिन में ड्राइव किया था without any problem, without any issue. So yeah, it is a good cruiser and I was very comfortable. मतलब पूरा ट्रैवल करने के बाद भी कोई ऐसा सच थकान नहीं थी। So yeah, you can take it on long rides as well. प्लस अगर आप इसको एज अ डेली ड्राइवर भी यूज़ कर रहे हो तो इवन दैट इज़ वेरी किफ़ायती मैं बोलूँगा, बिकॉज इट गिव्स अ एवरेज ऑफ अराउंड 50 to 55 किलोमीटर्स, विच इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड एवरेज। मुझे ये 50 to 55 किलोमीटर्स दे रही है एंड आई थिंक मैंने काफ़ी प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है इसको। सो एवरेज वाइज काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स कॉम्पिटिटर्स विच इज़ डायरेक्टली FZS की अगर मैं बात करूँ तो FZS प्रोवाइड समवेयर अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स, एंड ये FZS से फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। आई थिंक FZS की जो पावर आउटपुट है इट्स अराउंड 13 हॉर्स पावर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 1 हॉर्स पावर मोर विच इज़ अराउंड 13.93 हॉर्स पावर। इसके अंदर होंडा की HET होंडा इको टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है एंड इट इज़ अ BS4 इंजन विच आई हैव बॉट इन 2019। अभी तो BS6 आ गया, सो देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। और अभी आपको ऑन रोड भी काफ़ी महंगी पड़ती है, अराउंड 1,30,000 के आसपास आपको ये ऑन रोड अब पड़ती है। मैंने ली थी तो मुझे ये 1 लाख एग्जैक्ट में पड़ गई थी। एक और चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की तो यहाँ पे होंडा का जो स्टिकर था वो जा चुका है, सैड टू सी दैट। एंड हाँ, जो मैं बात कर रहा था, आप फ्रेम लगवा लिया करो जो भी आपका बाइक लो गाड़ी लो, बिकॉज फ्रेम नहीं लगवाते हो तो देन यू कैन सी नंबर प्लेट्स बहुत गंदी लगने लगती हैं। इनफैक्ट सामने की अगर मैं बात करूँ तो सामने भी मेरे को मोड़ के रखना पड़ता है, अदरवाइज़ इट्स काइंड ऑफ ब्रेकेबल। प्लस यहाँ पे इसके अंदर आई डोंट नो ये होंडा ने क्या सोच के दिया था, बट इफ़ यू सी तो यहाँ पे एक पाथ है, दिस कैन बी फॉर एयर, सो एयर कैन ईजिली पास थ्रू। इसके अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है विच इज़ मोर देन इनफ। आई थिंक अगर आप एक बार इसको फुल करा लेते हो, जो कि अराउंड 1200-1100 के आसपास हो जाता है, टॉकिंग अबाउट द पेट्रोल रेट्स करंटली,
तो आप इजीली 500-550 किलोमीटर्स इन वन फुल टैंक के अंदर आप जा सकते हो। और एक और प्रॉब्लम जो मैंने पिछले 7 साल के अंदर फेस की वो ये है कि इसका लेफ़्ट साइड का जो मिरर है दैट इज़ फाइन, बट इसका राइट साइड का मिरर जो है वो काफ़ी लूज़ हो गया है। तो अगर आप 80 से ऊपर कभी भी ड्राइव करते हो तो ये मिरर इतना लूज़ हो गया कि अगर आप 80 से ऊपर कभी भी ड्राइव करोगे तो यू विल फील कि ये बार बार अंदर की तरफ ऐसे पूरा बंद हो जाता है, जिससे काफ़ी इरिटेशन होती है बिकॉज आपको बार बार सेट करना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ आइडियल थिंग किसी भी बाइक के अंदर। प्लस जो ये वाला मॉडल था इट वाज नॉट फ्यूल इंजेक्टेड, सो हाँ ये कार्बोरेटर इंजन है, तो अब तो फ्यूल इंजेक्शन आने लग गया है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव इनफ पेट्रोल ऑल द टाइम इन योर बाइक, सो आप इंजन की ऐसी तैसी ना कर दो। बट अगर आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करने वाले हो तो इट्स अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। इट हैज़ पावर, इट हैज़ माइलेज, इट हैज़ कंफर्टेबिलिटी एंड रिफाइंड इंजन है। सिंस होंडा है तो ऑफकोर्स काफ़ी रिफाइंड इंजन है इसका। सो या इट्स अ गुड बाइक। यस, अब बाइक सिंस ऑन है तो जस्ट लुक एट द रियर लाइट। रियर लाइट ऐसी दिखती है, इफ़ यू प्रेस द ब्रेक देन दिस बॉटम पार्ट लाइटन्स अप। सो इट्स अ गुड बाइक। As such, you can go for it if you want to have power, comfortable and reliability. And Unicorn से काफ़ी better है, but of course if you want to go for a little bit sportier, then you have to go for Honda Hornet.